वाटर साइकिल जो प्रेजेंट डे कॉन्सेप्ट है ये सर बर्नार्ड पैलिसी ने दिया था 1580 में। हम लोग पढ़े थे ना पहले कि समुंदर का जो पानी होता है हीट होता है और वो पानी जाता है ऊपर आसमान में एवापोरेट होने जाने के बाद, बाफ बन जाने के बाद वो कूल डाउन होता है वहाँ से, फिर हवाएं चलती है, बादल इधर उधर जाता है और उसके बाद वो पानी क्या होता है बारिश, और वो बारिश बरसता है ज़मीन पे और फिर यही पानी नहर के, स्ट्रीम के, नदी वगैरह के हेल्प से वो निकल के फिर कहाँ पे जाता है, फाइनली वो समुंदर में जाता है और फिर वहाँ से इवापोरेशन होता है, बाफ बन के फिर ऊपर जाता है। तो ये जो साइकिल है इसी को हम लोग कहते हैं वाटर साइकिल। लेकिन 1580 से पहले के लोग या फिर एंशिएंट लोग, वो लोग इसको कुछ और ही मानते थे। ये जो अभी हम लोग जो कंसेप्ट मानते हैं, इससे ये कंसेप्ट से उन लोगों का दूसरा कंसेप्ट था। 7th सेंचुरी BC के टाइम पे थेल्स ऑफ माइल्टस, उन लोग ये बिलीव करते थे कि जो समुंदर का लहर है, स्प्रेज है, हवा आता था, इसको पिकअप करता था, उठाता था और उठाने के बाद अंदरूनी जगह पे, अलग अलग जगह पे इसको गिराता था, जिसको वो लोग रैन कहते हैं कि यानी रैन का फॉर्मेशन, रैन बारिश इस तरह होता है। ये उन लोग का बिलीफ था। और उससे पहले जो अंडरग्राउंड वाटर का सोर्स है वो लोगों के इल्म में नहीं था, वो लोगों को पता नहीं था, वो जानते नहीं थे। वो लोग को ये पता नहीं था कि ये जो अंडरग्राउंड जो वाटर है वो कैसे जमते थे, कैसे आते थे। वहाँ पे कई नज़रिए थे। वो लोग ये सोचते थे कि ये जो एयर प्रेशर है, प्रेशर देता था समुंदर पे हवाएं, और ये प्रेशर के कारण अंदर से ये पानी वहाँ पे जाता था, तो वो प्रेशर क्रिएट होता था और ज़मीन के अंदर से, यानी उसके अंदर से प्रेशर क्रिएट होने के बाद पानी जाता था और इस तरह अंदर से पानी आता था। ऐसा बिलीव था उन लोगों का। प्लूटो के टाइम पे वहाँ के लोग ये समझते थे कि ये जो पानी है ना, एक खुफिया रास्ते, यानी एक सीक्रेट पैसेज, खुफिया रास्ते के थ्रू ये पानी जाता था, जिसको ग्रेट एबिस कहता है, द टार्टस ऑफ द प्लूटो। और ये जो पैसेज था, ये लोग क्या सोचते थे कि ये पैसेज समुंदर से कनेक्ट है। प्लूटो के टाइम पे लोग ऐसे समझते थे। यानी ग्रेट एबिस टार्टस के मतलब ये था कि ये लोग ये सोचते थे कि ज़मीन के अंदर पानी है ना, खुफिया रास्ते से जाता था, कहाँ पे, समुंदर पे। और 16th सेंचुरी तक भी लोग इसी चीज़ को मानते थे। और ये जो प्लूटो का व्यू था, 18th सेंचुरी तक भी डिस्कार्टिस इसके व्यू को सब्सक्राइब करते थे, इसके व्यू को वो मानते थे, एक्सेप्ट किए थे। और ये सोचते थे कि ये जो वेपर है पहाड़ के इलाके में जाते थे, कंडेंस होता था वहाँ पे, और उसके बाद जो बारिश होता था, और वो बारिश होने के बाद स्प्रिंग के थ्रू वो पानी अंदर जाता था। और इस तरह से वो लोग ये सोचते थे कि अंडरग्राउंड का जो पानी, तालाब है, इसके थ्रू ये स्ट्रीम का पानी आता था। लेकिन आज हम जानते हैं कि जो अंडरग्राउंड पानी एक्चुअली में आता कहाँ से। जब बारिश होता है तो हैवी होता है, वो जब हमारे पृथ्वी पे गिरता है फ्लोर पे, तो उसके बाद वहाँ पे क्रैक्स क्रिएट करते हैं वो, और ये पानी उसी होल, उसी क्रैक्स के थ्रू अंदर पानी जाता है वो। इसके बारे में अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में कहते हैं, सूरह ज़ुमर चैप्टर 39 वर्स 21 में, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आसमान से पानी बरसाता है और जो ज़मीन में क्रैक्स है उसके ज़रिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ज़मीन के अंदर पानी भेजते हैं, और वो जो बोई हुई जो ज़मीन है ना, वो कलरफुल, रंग बिरंगी हो जाती है। और दूसरी जगह अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह रूम चैप्टर 30 वर्स 24 में कहते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आसमान से बारिश बरसाता है, और जो ड्राइड अप जो हमारा ज़मीन है ना, मरी हुई जिसको हम लोग बोलते हैं, पूरा ड्राई हो जाता है, उसमें वो जान देते हैं। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह मोमिनीन में कहते हैं चैप्टर 23 वर्स नंबर 18 में कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आसमान से पानी बरसाते हैं और इस पानी को जमा सकते हैं, और ये जो पानी है अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसको बहा भी सकते हैं, और वो बहाने पे कादिर है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में कहते हैं सूरह तारिक चैप्टर 86 1 और वर्स 11 में कि वो जो आसमान है जो वो वापस देता है, रिटर्न करता है। एक व्यू ये है कि जो हमारे लेयर है एटमॉस्फेयर के, वो जब अल्ट्रा वायलेट हार्मफुल रेडिएशन आते हैं, एक्सरेज आते हैं, तो वहाँ पे आते स्ट्राइक क्या होता है, वो रिफ्लेक्ट हो जाता है, फिर से पीछे चला जाता है वो। और दूसरा ये है कि ये जो इवापोरेट बन के जाता है, बाफ पानी ऊपर जाता है, फिर अल्लाह वहाँ पे कंडेंस होता है, और फिर वही पानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको फिर रिटर्न बैक करते हैं, फिर पानी के शक्ल में बरसा के नीचे भेजते हैं। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में कहते हैं चैप्टर 15 वर्स 22 में कि हम हवा के ज़रिए बादल को इम्प्रेगनेट करते हैं, यानी फर्टिलाइज करते हैं। और यहाँ पे जो अरबिक वर्ड यूज हुआ है लवाकी, जो लकी वर्ड से के प्लूरल से आता है, और वो आता है कहाँ से, लकाहा से, जिसका मतलब होता है कि इम्प्रेगनेट करना, फर्टिलाइज करना। यानी हवा जो बादल को पोलन ग्रेन्स के जरिए क्या करता है, फर्टिलाइज करता है, फिकेंडेट करता है। और दूसरा यह है कि जो बादल है हमारा, वो एक दूसरे से मिलता है वो बादल, और उसके बाद एक जमा होता है एक जगह, और उसके बाद पानी निकलता है वहाँ से, बारिश होती है। और कुरान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं चैप्टर 24 में आयत नंबर 43
कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये जो हमारे बादल हैं उसको हवा के ज़रिए चलाते हैं, यानी ले जाते हैं, यानी इसको जो हवा है ना, ये जो बादल को जेंटली पुश करता है वहाँ पे, इसको आगे ले आता है, चलाते हैं वहाँ पे। और ये जो बादल है पुश होने के बाद एक आपस में वो जुड़ते हैं और फिर वो बड़े हो जाते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि पानी बादल से बरसता है। और फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह रूम सूरह नंबर 30 आयत नंबर 48 में फरमाते हैं, कहते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हवा के हेल्प से, हवा के थ्रू इस बादल को हिलाते हैं, चलाते हैं वहाँ पे, और अलग अलग जोन में, अलग अलग अंदरूनी हिस्से में, अलग अलग जगह पे फिर ले जाते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं, ये जो बादल है इसको छोटे छोटे पॉइंट, छोटे छोटे हिस्से में स्प्लिट अप करते, तकसीम करते हैं। और उसके बाद जो पानी बादल से बरसता है। कुरान में पानी के चक्कर, जो वाटर साइकिल के बारे में और कई सारे आयात हैं जो आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि इस वाटर साइकिल के बारे में डील्स करते हैं, इसके वाटर साइकिल के बारे में बताते हैं। और साइंटिस्ट लोग जो क्लाउड्स के टाइप्स है उसको अच्छे से सिस्टमेटिक वे में क्या है उन लोग उसको डील किए हैं, उसको अच्छे से पढ़ने के बाद कंक्लूजन पे आए हैं ये कि ऐसे ऐसे सिस्टम से ये क्लाउड फॉर्मेशन होता है, ऐसे ऐसे हवा से जाते हैं, एक बनता है वो। और दूसरा वो लोग कहते हैं कि क्यूम्यूलो निम्बस क्लाउड का फॉर्मेशन होता है स्टेप बाय स्टेप। इसमें हम लोग जो क्यूम्यूलो निम्बस क्लाउड है उसमें क्या होता है, बेसिकली हेलस्टोन आता है, बहुत काफ़ी हैवी होता है। तो कैसे प्रोडक्शन होता है, कैसे काम करता है, वो इसको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। एक है कि ये जो क्लाउड है जेंटली पुश होता है वाइंड से, तो जेंटली जो छोटे छोटे जो स्मॉल क्लाउड्स होते हैं उसको पुश आउट करते हैं कोई एरिया में, उसके बाद एक बड़ा बनता है। वो बड़ा बनता है कैसे, वो कन्वर्ज होके, जब छोटे छोटे अलग अलग एक जगह आके बड़ा बनता है, क्या होता है, कब वो कन्वर्ज हो जाते हैं वो एक जगह पे। पहला था वाइंड से पुश होना, और दूसरा था कि ये ज्वाइन होना, छोटे छोटे क्लाउड ज्वाइन होकर एक बड़ा बनना। और तीसरा है स्टैकिंग। स्टैकिंग यानी पाइल अप करना, जैसे हम लोग बुक रखते हैं ना, एक किताब उसके ऊपर एक और किताब, जो पाइल्स अप करते हैं वो है हमारा स्टैकिंग। जब ये जो क्लाउड है, छोटे छोटे क्लाउड जो एक जगह ज्वाइन होकर धीरे धीरे क्या होता है, वो ड्राफ्ट अप होकर यानी एक बड़ा बनने लगता है वो। और जो अप ड्राफ्ट है, जैसे बनने के बाद जो सेंटर में काफ़ी वो हैवी हो जाता है, और इसके जो एजेज होते हैं, एजेज में थोड़ा लाइट टाइप का होता है ये। और ये जो वर्टिकली फॉर्म होता है, जैसे जैसे क्लाउड बनता है तो सेंटर में जाने के बाद क्या होता है, ऊपर से वर्टिकली फॉर्म होता है वो, और धीरे धीरे वो ऊपर जाते रहता है। और ये जो वर्टिकल क्लाउड बनने के बाद जो हमारा एटमॉस्फेयर का जो लेयर वगैरह होता है, तो एक ऐसे रीजन पे जाते हैं ऊपर कि वहाँ पे कूल डाउन हो जाता है वो। और ये वर्टिकल क्लाउड क्या होता है, धीरे धीरे स्ट्रेच अप होता है ऊपर के रीजन पे, कूलर रीजन पे जाते हैं, वहाँ पे हेलस्टोन यानी जो बर्फ़ हम लोग बोलते हैं ना, वो उसके फॉर्म में बारिश होता है, और वाटर ड्रॉपलेट के फॉर्म में वो बारिश होता है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में कहते हैं चैप्टर 24 वर्स 43 में, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये कह रहे हैं कि क्या तुम नहीं देख रहे हो कि अल्लाह इस क्लाउड को, इस बादल को वाइंड के थ्रू कैसे मूव स्लाइटली पुशअप कर रहे हैं, और इसको एक ज्वाइन करते हैं टुगेदर, एक जगह में ले जाकर उसको फॉर्म करते हैं, और फॉर्म करने के बाद उसको तह पे लगाते हैं, स्टैक करते हैं एक दूसरे के ऊपर, और उसके बाद तुम देखते हो कि पानी वहाँ से आता है। तो यहाँ पे कितने अच्छे से वेल एक्सप्लेन किए हुए अल्लाह सुब्हानहू व तआला की कैसे कैसे फॉर्मेशन हो रहा है। और जो मीटीरियोलॉजिस्ट हैं, जो अभी अभी रिसेंटली वो लोगों को पता चला है कि क्लाउड का फॉर्मेशन क्या है, वो कैसे फंक्शन कर रहा है, उसका स्ट्रक्चर क्या है। और ये सब पॉसिबल कब है, जब आपके पास कोई इंस्ट्रूमेंट हो, जैसे प्लेन्स हो गया, सैटेलाइट हो गया, उसके बाद कंप्यूटर हो गया। इसके अलावा, इसके बिना हेल्प के आप ये सब अच्छे से डिटेल स्टडी नहीं कर सकते। और ये सब तो इनफैक्ट पहले टाइम में अवेलेबल भी नहीं था वहाँ पे। फिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कुरान में कि इतने डिटेल में वाटर साइकिल को मेंशन करना। मीटीरियोलॉजिस्ट वो है जो हमारे वेदर फोरकास्ट को देखते हैं, जो हमारे एटमॉस्फेयर में कैसे हलचल चल रहा है, कैसे क्लाउड का फॉर्मेशन हो रहा है, कैसे हवाएं चल रही हैं, उसका ह्यूमिडिटी वगैरह, वो ये लोग चेक करते हैं। और जो हमारे एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है, इसमें फ्लक्चुएशन होता है, तो वो ये लोग देखते हैं। वो लोग ये इंस्ट्रूमेंट यूज करके ह्यूमिडिटी पता करते हैं, वाइंड का डायरेक्शन कैसे है, कहाँ से है, तो ये लोग उसका काम है, ये लोग ये पता करते हैं। और ये सब बिना इंस्ट्रूमेंट के पॉसिबल ही नहीं है। और ये जो क्यूम्यूलोनिम्बस जो क्लाउड है, मीटीरियोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि इसका फॉर्मेशन पहाड़ से बहुत ऊपर होता है, यानी 2500 से यानी 25,000 से 30,000 फीट ऊपर तक। और उसके बाद में ये एक बर्फ़ के शक्ल में, हेलस्टोन के शक्ल में नीचे गिरता है। और कुरान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला चैप्टर 24 वर्स 43 में कहते हैं कि ही सेंड डाउन हेल फ्रॉम द माउंटेन अबव द क्लाउड। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये कह रहे हैं कि जो हेल है, जो बर्फ़ है, वो ऊपर से अल्लाह सुब्हानहू व तआला भेज रहे हैं। और इसमें यहाँ पे जो लाइटनिंग हो रहा है हमारा, उसका भी जिक्र है इस आयत में कि ये जो फ्लैश ऑफ लाइटनिंग है हमारे आँखें की रोशनी ले जाएगी। और ये जो स्टेटमेंट में ये फ्लैशनिंग यानी लाइटिंग का जिक्र क्यों आया है, एक क्वेश्चन राइज हो सकता है यहाँ पे। और ये हेल के रेफरेंस में ये लाइटनिंग अल्लाह सुब्हानहू व तआला वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं। जो थंडर स्टॉर्म होता है ना, लाइटनिंग, सीवियर लाइटनिंग को प्रोड्यूस करता है ये।
कि जब हेल स्टोन जो है आइस क्रिस्टल या जो ड्रॉपलेट लिक्विड है उसके कांटेक्ट में आते ही क्या होता है, बादल वहाँ पे इलेक्ट्रीफाइड हो जाता है वो, यानी पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज में। तो ये कांटेक्ट में आने के बाद इलेक्ट्रॉन हमारा फ्लो होता है कोल्डर रीजन से वार्मर रीजन में, और ये हेल स्टोन जो है हमारा निगेटिवली चार्ज हो जाता है कांटेक्ट में आने के बाद। तो उसके बाद क्या होता है कि जो हमारा ये कांटेक्ट में आने के बाद जो पॉजिटिव चार्जेस है जो ऊपर चला जाता है, और निगेटिव चार्ज क्या होता है वो नीचे चला आता है वो। और ये निगेटिव चार्ज नीचे आने के बाद यहाँ पे वो क्या होता है, लाइटनिंग होता है हमारा। तो जो ये हेल है यहाँ पे ये एक मेजर फैक्टर है लाइटनिंग को प्रोड्यूस करने का। और ये जो लाइटनिंग रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो रिसेंटली हुआ है 1400 AD या फिर ऐसे ही कुछ में। और पुराने ज़माने में भी हम लोग जो मूवी देखे हैं ना, गॉड ऑफ द थंडर, शायद एवेंजर्स रिलेटेड कोई है एक एक्टर, तो पहले मिथियोलॉजी में माना जाता था कि हर किस्म का अलग अलग गॉड है, गॉड ऑफ सन है, गॉड ऑफ थंडर है, ऐसे ऐसे नेम्स दिए जाते थे कि लाइटनिंग जो हो रहा है उसका गॉड अलग है, और ये जो लाइटनिंग हो रहा है या फिर हमारे ये रेन हो रहा है तो ये अलग अलग गॉड क्रिएट कर रहे हैं। जब साइंस आया तो ये मिथ को हटाए उन लोग, और कुरान में अल्लाह सुब्हानहू ताला इतना परफेक्टली वाटर साइकिल में के बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं जो इम्पॉसिबल है कि इंसान को जिसके पास इंस्ट्रूमेंट ना हो वो इतनी डिटेल एक्सप्लेन कर पाए, जो साइंटिस्ट लोग रिसेंटली डिस्कवर किए हैं। ये कुरान में कैसे आ सकता है? आप एक बार इसके बारे में गौर फिक्र करो, सोचो, एक बार आप ओपन माइंड होकर एक बार आप कुरान पढ़ो, और जो एक ऑनेस्ट इंसान है, ट्रूथ सीकर है, वही इस चीज़ को एक्सेप्ट करेगा।